हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के वीडियो में अर्थशास्त्र के अंतर्गत आइए पढ़ते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में। तो समय न गवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये परिभाषा किसने दी है? विकल्प हैं आपके क्रॉमर, एडम स्मिथ, पिगू या फिर अल्फ्रेड मार्शल। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, क्रॉमर। नेक्स्ट है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मंदी, मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति या फिर मुद्रा प्रसार क्या कहलाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी, मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय स्टेट बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को या फिर नाबार्ड को? बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक को। विकल्प बी यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट है, नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन से, उद्योग से, बैंकिंग सुधार से या फिर बीमा क्षेत्र से? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? बैंकिंग सुधार से, विकल्प सी। नेक्स्ट है, नाबार्ड निम्नलिखित में से क्या है? नाबार्ड निम्नलिखित में से क्या है? एक वित्तीय संस्था है, एक बैंक है, एक बीमा कंपनी है या फिर एक उद्योग है? नाबार्ड क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, नाबार्ड एक बैंक है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विकल्प हैं आपके दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर हैदराबाद में? तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? जुलाई से जून, अप्रैल से मार्च, जनवरी से दिसंबर या फिर सितंबर से अगस्त? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा जुलाई से जून तक। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षण कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर ग्रामीण बैंक? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। नेक्स्ट है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? विकल्प हैं आपके नासिक में, देवास में, नोएडा में या फिर मुंबई में? बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, देवास में। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक का, नाबार्ड का, यूटीआई का या फिर भारतीय जीवन बीमा निगम का? किसका उपक्रम है? तो सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है? बैंकों का बैंक, नोट निर्गमन, साख नियंत्रण या फिर जनता से जमा स्वीकार करना? तो सही उत्तर है विकल्प डी, जनता से जमा स्वीकार करना। आरबीआई जनता से सीधे जमा स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? विकल्प हैं आपके वांचू समिति, फेरवानी समिति, रंगराजन समिति या फिर नरसिम्हन समिति? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा फेरवानी समिति। अगला प्रश्न है, बुल एंड बियर। बुल एंड बियर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, बीमा क्षेत्र से या फिर फिल्म इंडस्ट्री से? बुल एंड बियर संबंधित है शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट से। तो विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में सस्ती मुद्रा का क्या मतलब है?
तो विकल्प हैं आपके निम्न आय स्तर, निम्न ब्याज दर, निम्न जीवन स्तर या फिर निम्न बचत स्तर। सस्ती मुद्रा का मतलब है निम्न ब्याज दर, विकल्प बी। अगला प्रश्न क्या है, ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक होता है बैंक का क्या? मालिक, देनदार होता है, लेनदार होता है या फिर बैंक का एजेंट होता है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा देनदार, यानी विकल्प बी। नेक्स्ट है, भारत के शेयर बाजार के कार्य को कौन नियंत्रित करता है? शेयर बाजार के कार्य को कौन नियंत्रित करता है? फेमा, सेबी, आरबीआई या फिर एमआरटीपी अधिनियम। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा SEBI, सेबी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि की जानकारी उपलब्ध कराता है? विकल्प हैं सेबी, सिबिल, आरबीआई या फिर इरडा। कौन सा विकल्प सही होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, सिबिल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? आरबीआई, वित्त मंत्रालय, एसबीआई या फिर उपरोक्त सभी। भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार आरबीआई को नहीं है बल्कि वित्त मंत्रालय को है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? वैयक्तिक ऋण का, आवास ऋण का, उपभोक्ता ऋण का या फिर ऑटो ऋण का। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा आवास ऋण का। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से, ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से, ग्रामीण बैंकिंग से या फिर वृद्धों की देखभाल से। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? स्वाभिमान योजना संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग से, विकल्प सी यहाँ पे सही है। अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, अगर आरबीआई बैंक दर 1% घटा दे तो इसका क्या प्रभाव होगा? बाजार में कम नकदी होगी, बाजार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाजार में अधिक नकदी होगी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा बाजार में अधिक नकदी हो जाएगी।